नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिग्निफाई लाइफ विद संजीव में। इमोशंस के बारे में बताया था, मतलब 4 फैक्टर्स के बारे में बताया था, 4 ऐसी चीज़ें जिसके कारण आप अपनी चीज़ों में अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको शेयर की थी फीलिंग्स। FTBA मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। FTBA मॉडल का मतलब होता है कि फीलिंग्स सबसे पहले आती है फर्स्ट प्रायोरिटी में। फीलिंग्स मतलब हम हमारी बॉडी में अगर हमारे माइंड में अच्छे इमोशंस, अच्छी फीलिंग्स लेके आएंगे तो हम अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। आप ही बताइए, क्या आप कोई नेगेटिव सोच के कोई पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो? पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। मतलब जो आपकी वाइब्स रहेगी, वाइब्स मतलब वाइब्रेशन जिस टाइप के आप शेयर करेंगे इस एनवायरनमेंट में, उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आपको बताना चाहता हूँ कि इमोशंस बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, हमारी फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए। अब मैं इसको साइंटिफिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जब भी हम हमारे इमोशंस बहुत अच्छा महसूस करते हैं, फीलिंग्स अच्छी आती है, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? आप एक शब्द लिख सकते हैं, डोज। डोज का मतलब होता है DOSE, डोज। डोज मतलब जब भी हम अपनी जिंदगी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के अगर मोटिवेट होते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तो उससे एक केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं डोपामिन। तो डोपामिन वो केमिकल है जिससे हम अपने आप को मोटिवेट फील कर सकते हैं। तो जब भी आप मोटिवेट होते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रहा है, जिसके कारण आप मोटिवेशन फील कर रहे हैं। दूसरा केमिकल रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आपको प्लेजर वाली सिचुएशन में लेके आता है। हो सकता है कि जब भी आप कोई खेल खेल रहे हो या कोई एक ऐसी रील देख रहे हो या कोई कॉमेडी चीज देख रहे हो, तो आप बहुत प्लेजर फील करते हो, खुशी महसूस करते हो। उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि उस समय आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन, आपके माइंड में ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज हो रहा है, जिससे वो आपको प्लेजर महसूस करा रहा है, खुशी महसूस करा रहा है। तीसरी चीज आती है सेरोटोनिन। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, किसी को अच्छा लगता है किसी के साथ मिलना, हो सकता है किसी को अपने दोस्तों के साथ मिलना अच्छा लगता है, तो जब भी आप किसी ऐसे बॉन्डिंग वाले व्यक्ति के साथ आप मिलते हो तो आपका सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होता है, जो आपको बॉन्ड कराता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये होता है सेरोटोनिन केमिकल के कारण हमारे माइंड में, जो हमारी बॉडी में जो सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होते हैं, उसके कारण हम बॉन्डिंग महसूस करते हैं, लव फीलिंग्स आती है हमारी लाइफ में। और चौथा होता है एंडोर्फिन। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी चीज ऐसी कर रहे हैं जो आपको एडवेंचरस फील करा रही है, खुशी महसूस करा रही है, जो फीलिंग्स आती है वो एंडोर्फिन केमिकल के कारण आती है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारे थॉट आते हैं, सिचुएशन कभी आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कभी भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। कभी सर्कमस्टेंसेस आपके लिए फेवर में रहते हैं, कभी अगेंस्ट में रहते हैं। तो फेवर में रहते हैं तो ये केमिकल स्पॉन्टेनियसली ऑटो मोड में रिलीज हो जाएगा आपकी बॉडी से और आप अच्छा महसूस करेंगे, है ना। जैसे अगर आप कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, या आप कभी जैसे किसी को मोटिवेशन लेने के लिए कोई आदमी अल्कोहल भी ले लेता है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही, सर्कमस्टेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी में ये 4 केमिकल इंस्टेंटली किसी भी मोमेंट में आप कैसे रिलीज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में जाएं और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करें। तो एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं माइंड और बॉडी एक सिस्टम है। अगर माइंड सही से काम नहीं कर रहा है तो आप बॉडी फिजियोलॉजी अगर हम चेंज कर देंगे, अपनी एक्साइटमेंट या पैटर्न ब्रेक कर देंगे उस थॉट का, कोई भी गाना सुन लेंगे, हंसेंगे, खुशी मनाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, तो हमने हमारी फ्रीक्वेंसी को इंटरनली चेंज कर दिया, जिससे ये चारों केमिकल रिलीज हो जाएंगे और आप सर्कमस्टेंसेस को अलग तरीके से परसीव करेंगे और चीजें अलग तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी और अच्छी चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि थॉट के कारण ही आप डल या लो फ्रीक्वेंसी में फील करते हैं। तो डोज केमिकल को कंट्रोल करने के लिए आज आपको मैं सिर्फ एक ही टेक्निक बताऊंगा। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आपको लगता है कि यार अब सिचुएशन बिगड़ने वाली है, वाइफ के साथ झगड़ा होने वाला है, कुछ भी ऐसी चीज होने वाली है जिसके कारण आपको परेशानी हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ठंडा पानी अपने एकदम चेहरे पे डालें, तो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा डोपामिन केमिकल, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। और ये केमिकल करेंगे और एकदम से अपनी बॉडी को पकड़ो और गहरी सांस लेके वो बोलो कि आई लव यू। जब आप अपने से प्यार करोगे तो चीजें अलग तरीके से वाइब्रेशन, अपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, और जब वो सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आएगा तो आप अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, मतलब रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे। तो इंटरनली हमारे हाथ में, अगर सिचुएशन नेगेटिव है तो हमें हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंज करके हमें
हायर फ्रीक्वेंसी में एकदम से स्विच होना है, जिससे हम अपने थॉट को कंट्रोल कर सके और ये मान के चलें कि यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, आप ईश्वर की संतान हो, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, ये मानना हमें पड़ेगा। तब जाके हमारी फीलिंग्स और इमोशंस हायर लेवल पे वाइब्रेट होंगे और हम सही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आज मैंने आपको जो बताया, या तो आप एकदम हंसें खुशी खुशी, क्योंकि अगर सिचुएशन नेगेटिव तो आप हंस भी नहीं सकते, ऐसा आपका सोचना है, लेकिन वो सही नहीं है। आप कभी भी हंस सकते हैं, किसी भी इवेंट के बारे में थॉट लाके कोई भी चीज करके आप खुशी महसूस कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, जब आदमी बाहर के फैक्टर से दारू पी के अपने आप को मोटिवेट करता है, सिचुएशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वो हर चीज का एक्सटर्नल फैक्टर दारू से एंकर कर देता है, तो वो बाहरी फैक्टर से अट्रैक्ट होता है। मैं कहता हूँ ये चीज इंटरनली भी हो सकती है। आपकी सिचुएशन अगर नेगेटिव है तो आप सबसे पहले अपने चेहरे पे एकदम ठंडा पानी डालें और महसूस करें कि यू आर द लिमिटलेस सोल लिविंग इन दिस बॉडी, और खुशी खुशी हंसने लगे किसी भी चीज को लेके। जब आप हंसते हैं, फिजियोलॉजी चेंज करते हैं, किसी भी इवेंट थॉट आ रहे हैं, थॉट के कारण अपनी बॉडी डल हो गई, लेकिन बॉडी को अगर हमने फिजियोलॉजिकल चेंज कर दिया तो हमने हमारे थॉट पे कंट्रोल कर लिया, थॉट पे कंट्रोल कर लिया तो फिर हायर फ्रीक्वेंसी पे आ गए। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे आएंगे दोस्तों, तभी हम हायर चीज, अच्छी फ्रीक्वेंसी के लोगों को, अच्छे इवेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे। हर चीज की शुरुआत आप ही से होती है और आप ही में खत्म होगी। यू आर द ओरिजिनेटर, you are the operator and you are the destructor of your life. Think that way कि हर चीज की शुरुआत और अंत और ऑपरेशन आप ही से हो रहा है। आपको कैसा महसूस करना है जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आए, उस पर हमें एक्शन लेना है, ना कि जिससे हमें नेगेटिव इमोशंस आए और डल फील करें और लाचार फील करें और हेल्पलेस फील करें। वो चीजें, अच्छी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर सकती। आपको वीडियो अगर पसंद आता है, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। चैनल का नाम है सिग्निफाई लाइफ विद संजीव। Thank you.